आशीदुल का मुखो नामान पश्चासीन महामती। कहते एक राजा है जो महामती राजा है ना। कौन महामती? कहा दुख होता तो भगवान की शरण में जाता है। राजा एक बार अपने धर्मपत्नी के साथ नदी के किनारे भगवान सत्यनारायण का पूजन की कथा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? संतान की प्राप्ति के लिए। साधु राम का बनिया वहां पहुंचा है और पूछता है महाराज किमर्थम कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। हे महाराज कितने भाव भक्ति से क्या कर रहे हैं? कहा भैया हम भगवान की कथा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? संतान की प्राप्ति के लिए। कहा क्या इससे संतान प्राप्त होगा? कहा सब कुछ मिलता है ना। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में सच्चा सुख मिलता है। भाव से भगवान की कथा कर रहे थे। साधु नाम का बनिया वहां पहुंचता है भैया और पूछता है कि मर्थम कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा ना। भाव भक्ति से हे राजा क्या कर रहे हो उनको बताइए। कहा संतान की प्राप्ति के लिए हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। कहा हमको भी बता दीजिए। क्यों? क्योंकि मम आपकी संत निर्नास्ति। मेरे पास कोई संतान नहीं है। पूरा विधान बता दीजिए। पूरे विधान को जानकर घर पे गए हैं। अपनी पत्नी लीलावती को बताया है। दोनों ने मनोती मान ली है। भगवान संतान मिलेगा तो पूजन करेंगे। भगवान की कृपा से 10वें माह से वही दसिया कन्या रत्न जाए तो बिटिया का जन्म हुआ और नामकरण किया। कलावती नाम रखा। दान पुण्य किया। बहुत धन खर्च किया। लेकिन भगवान की कथा करना भूल गया। इससे दुख मिला। और कथा न करने के कारण कहा पत्नी ने कहा किमर्थम न करिष्ये पुरा संकल्पितम व्रतम। जो संकल्प किया था पूजा का भगवान ने तो संतान दे दिया। अब तो पूजन करिए। कहा देवी सारा धन समाप्त हो गया। अब विवाह समय जब विवाह होगा ना किसका? बेटी का, तब पूजा करेंगे। और समझा करके चले गए। यहाँ बेटी बड़ी होने लगी। विवाह का दिन आया। धूमधाम से विवाह भी कर दिया कांचन नामक नगर में सुंदर बड़ी पुत्र के साथ। लेकिन भगवान का व्रत करना भूल गए। इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहा जिस दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए कहा वहाँ चोरी में पकड़े गए। चोरी किया नहीं था। चोरी कहा याद रखना वास्तव में चोर बने या साहूकार ये भगवान के हाथ में है ना। कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है भैया कि सज्जन को भी चोरी करनी पड़ती है ना। और कभी कभी सिर्फ समय का खेल है। इसलिए कोई दोषी नहीं। किसी से घृणा मत करो। चोर से घृणा मत करो, चोरी से करो ना। पापी से घृणा मत करो, पाप से करो। क्यों? पापी कोई भी हो सकता है। ये समय है साहब। कभी कोई काम के वश में है, कभी कोई क्रोध के वश में है। गुस्से में तो आदमी कितना पाप करता है आप स्वयं जानते हैं ना। क्रोध आया कि तहाँ बुद्धि हराई। तहाँ होता क्या है जीवन भर कौड़ी कौड़ी बचा के जो सामग्री एक अमूल्य सामग्री हम खरीदे क्रोध में आके एक बार में पटक दिया समाप्त ना। यही होता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए ना। आएगा जरूर, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन भगत कौन? जो बचे। क्रोध आने पे एकांत में चला जाए। नहीं तू मैं बात विवाद करने से समस्याएं बढ़ने लगती है ना। घर में पता लगा मन से तो मेहरारू मारते आज तो मेहरारू को जी लेके दौड़ा घर में युद्ध होता ना। तलवारबाजी आजकल खूब चलते भाई। यहाँ पर घर भी है हाल बात दूसरे कहावत है। का मतलब तो युग चला गया। इसलिए न करिए। क्रोध आए बुरा लगे हट जाइए। और उसके बाद जब मामला ठंडा हो जाए शांत होए तब बैठ के चर्चा करो कि काहे इसे हो रहा है। प्रेम से बात करोगे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा है ना। और क्रोध में समस्याओं का समाधान ही तो समस्याएं उलझ जाती है ना। और जो बात बनने वाली वो बिगड़ जाती है। तो कथा का सूत्र है। क्या सूत्र है? कि कभी भी ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं है। क्रोध आना है साहब, संसार है। हम लोग भी कहते मनुष्य गलती का पुतला है। वो अक्सर हो ही जाती है। और जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं ना। तो ऐसे भगवान की कथा यहाँ पर साधु नाम के बनिए से भी अपराध हुआ है। चोरी में पकड़े गए हैं। चोरी किया नहीं भगवान की माया। वहाँ के राजा के धन को चुरा कर दो चोर आए गठरी वहीं पे रखकर छिप गए। राजा के दूत इनको चोर समझ के कारागार में डाल दिया। घर में धन समाप्त होने लगा। ये कथा एक सूत्र दे रही है कि सब दिन एक जैसा नहीं होता ना। कभी अच्छा दिन है, कभी बुरा दिन भी आएगा। कभी बुरा दिन है तो अच्छा दिन भी आएगा। इसलिए समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए ना। साधु कौन? कहा भैया जो समय की प्रतीक्षा करें। यहाँ पर दिन परिवर्तित हुआ है।
भगवान से प्रार्थना करी। माँ बेटी एक दिन भिक्षा मांग रही थी। बेटियां भिक्षा मांगते मांगते, देखो बुरा दिन यही है, ये लोग चोरी में पकड़े गए और घर में जो धन था वो भी समाप्त हो गया ना। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगे, ये बुरा दिन आया। बेटियां भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में जाकर के और पूछती है महाराज जी से कि महाराज जी हमारा भी कष्ट दूर होगा क्या? बोले बिल्कुल होगा। कैसे होगा? कहा ये भगवान ही करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या करें? कहा बस एक बार आजा भगवान की शरण में, तेरे कष्ट दूर होंगे ओ भगवान की शरण में, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। बिटिया घर गई है, माँ को पूछा कि माँ भगवान सत्यनारायण की पूजा कष्ट दूर करती है। माँ ने पूछा ठीक है बेटी, पर इतनी रात कहाँ, इतनी रात क्यों आई? कहा माँ भगवान की कथा में लेट हो गया। माँ को याद आ गई, बोले कथा सुना तूने, पूजा सुन ली? बोला हाँ माँ सुन लिया। बोले तू बड़ी सौभाग्यशाली है बेटी, क्यों? कहा हम आज तक नहीं कर पाए ना। भगवान ने सब कुछ दिया, संतान दिया, परिवार दिया, धन धान्य दिया, लेकिन हम भगवान को न सेवा करने के कारण उनको भूलने के नाते दुखी हैं बेटी। बेटी ने कहा कोई बात नहीं माँ, भगवान को क्षमा कर देते हैं ना, उनकी शरण में चलो, कल पूजा करेंगे। दोनों ने पूजा करी, भगवान से क्षमा मांगा, हे प्रभु क्षमा कर दो। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। हे प्रभु हमारे हाथ से पकड़िए, कष्ट को दूर करिए और भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान ने उनको क्षमा कर दिया है और वहां के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया, दोनों को मुक्त कर दो तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। राजा ने दोनों को कारागार से मुक्त किया। भगवान की जय जयकार करते हुए लोगों ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः लेकर चौथे अध्याय की कथा। यात्रा तु कृतवान साधु मंगलायन पूर्विका। कहते हैं भैया चौथे अध्याय की कथा, यात्रा के लिए साधु निकलता है ना, कारागार में छूटा तो बोले कि न जाने किस देवता की कृपा से छूटे हैं। मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन किया और भगवान का दर्शन करके मंगलाचरण किया, भगवान को प्रणाम किया, दीन दुखियों को धन देकर संतुष्ट किया, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। आगे बढ़े और प्रणाम करता है भगवान से कि हे प्रभु इसी प्रकार कृपा दृष्टि बनाइए, जीवन के सब कष्ट दूर हो जाए। और भगवान को जब प्रणाम किया है, भगवान ने एक बार परीक्षा ली है। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के सन्यासी का रूप लिया, दंडी सन्यासी। पूछा कि बेटे तेरे नाव में क्या है? और ये लोग क्या करते हैं, हेलया रहस्य में ये लोग भगवान का हंसी मजाक उड़ाते हैं ना। मुद्रा ने तुम किमिच्छति के बाबा कुछ चाहिए क्या? ये बता दो सामने सामने। नहीं चाहिए नहीं, खाली जिज्ञासा करतवान। ये इतना नाव भरा भरा देख मन में आ गया, पूछ ले क्या है, बता दो एक बार। बोले ठीक है। अब सोचिए बता देंगे, पता नहीं मांग ले तब कौन, नियत का कौन भरोसा। कहा लता पत्रादिकम शैव, कहा तेज पत्ता मसाला ये सब भरा है, चाहिए क्या? बोले नहीं सत्यम भवत ते वचन, तेरी बात सही हो जाए। तो हमको क्या चाहिए? जाकर बैठ गए, तुरंत नाव हल्की हो गई। हीरे जवाहरात दिए थे राजा ने, सब मसाला भर। दामाद को पूछा बेटे नाव कुछ हल्की लग रही है क्या? बोले हाँ पिताजी लग तो रही। बोले जरा देख क्या है, समस्या है क्या? कहा दामाद ने खोला, हाँ पिताजी समस्या तो बहुत है। क्या है? कहा लता पत्र आदि तेज पत्ता मसाला ये सब भरा पड़ा है। भगवान ने को मूर्छित होकर गिर पड़े। दामाद ने जगाया, कहा इसे काम न चलेगा, जो बाबा जी आए थे ना वही बोले कि तेरी बात सही हो जाए, जाओ बैठे देखो। तुरंत दौड़ के जाओ गए और जाकर के रोने लगे। तो भगवान कहते मारो दे, रो मत बेटे,
सुन मदवाक्यों, मेरी बात सुनना। मारोदी मदवाक्यम मम पूजा बहिर्मुख, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तुझे दुख मिला। अब क्या कर, भाव से अगर तू मेरी पूजा करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। हाँ प्रभु तुम्हें प्रार्थना करिए प्रभु, कहा प्रभु बस इसी प्रकार कृपा बनाइए, क्योंकि गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दात, तू मेरा प्राण आधार, सांवरिया ले चल पर ले पार। प्रार्थना करी भगवान। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, क्या चाहिए बोल। कहा पुरा वित्तम सर्वम त्राहि माम शरणागतम्, मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए, नाव को लेके आगे बढ़े हैं। धन के रक्षक दूतों को कहा देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही है, समाचार दे दो। दूत घर पे जाकर के समाचार देते हैं। और क्या समाचार दिया, कहा कि सेठ जी आ गए हैं। माँ आज्ञा, पति की आज्ञा पाकर के चली गई पति दर्शन के लिए। बेटी ने पूजा को अधूरा कर दिया ना, प्रसाद का तिरस्कार कर दिया है। वहां में तो पति जल में डूब गया। आकाशवाणी हुई के साधो तेरे बेटे ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, इसलिए दुख पाई। तुरंत बिटिया भगवान की शरण में गई, प्रसाद को स्वीकार किया। नदी किनारे आई तो देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करिए। जब जब समय मिलता भगवान के पूजन को करते, यहाँ सुखी रहे। देह त्यागने के बाद भगवान के धाम हो गए हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की।